नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिलीपींस के बारे में। और फिलीपींस को अभी डिलीवर किया गया है भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल, उसके बारे में बात करेंगे। अब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का क्या जरूरत पड़ा भारत से, वो भी तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे। अब ये जो फिलीपींस और चाइना का विवाद जो है एस्कार्गो आइलैंड को लेके, तो उसमें जो है भारत क्यों इंटरफेयर कर रहा है, तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे भारत को क्या बेनिफिट है भाई, तो ये सब हमको लोग जानेंगे। तो इसी पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और हम आसान से आसान भाषा में आपको समझाना चाहते हैं ताकि जो है एक ओवरऑल आपका फ्रेमवर्क बने साउथ ईस्ट एशिया को लेके। और भारत का रिलेशन देखने को मिलेगा अच्छा सा कि कैसे भारत का रिलेशन चल रहा है दूसरे देशों के साथ, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए फिलीपींस क्या है। फिलीपींस जो मौजूद है दक्षिण चीन सागर में मौजूद है। तो दक्षिण चीन सागर भारत से कहाँ है, भारत का साउथ ईस्ट से इधर साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उधर जो है दक्षिण चीन सागर है। तो दक्षिण चीन सागर में जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसी में फिलीपींस है। और फिलीपींस है एक कंट्री है, फिलीपींस कंट्री है। तो दक्षिण चीन सागर जो है जितने भी बोल रहा था भारत का, इवन भारत का पूरा वर्ल्ड का लाखों करोड़ों का जो है वहां से जो है बिजनेस होता है। वहां से शिप क्रॉस, बड़े बड़े शिप क्रॉस करती है। तो इसलिए जो और अहम हो जाता है भारत के लिए और बाकी देशों के लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलीपींस जो है, फिलीपींस और चाइना के बीच में जो विवाद है एक एस्क्राबो आइलैंड है, एस्कार्गो आइलैंड है, उसको लेकर विवाद है। तब ये एस्कार्गो आइलैंड जो है फिलीपींस बोलता है ये मेरा है, चाइना बोलता है साउथ चाइना सी जो है इसके अंदर कोई भी आइलैंड है वो मेरा है, क्योंकि उसके बाप दादा ने जो है इसको छोड़ के ले गया है चाइना के लिए। तो वो हमेशा से ऐसे बोलता है कि मेरे बाप दादा ने देखा इस आइलैंड को, ये मेरा हो गया। मेरे बाप दादा ने जो है ये आइलैंड में मछली पकड़ा, ये मेरा हो गया। तो ऐसे दादागिरी करता है चाइना। अब पूरा विश्व जानता है कि चाइना जो है बहुत ही चालाक और दादागिरी दादागिरी टाइप का कंट्री है। और वो दूसरे छोटे छोटे कंट्री को जो है अपने अधीन में लेना चाहता है, और उसको जो है कर्ज के डाल में फंसा के, चाहे उस पर जबरदस्ती पावर यूज करके उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश में रहता है। तो चाइना और फिलीपींस के बीच में जो स्कैर्बो आइलैंड है, तो स्कैर्बो आइलैंड फिलीपींस से 100 किलोमीटर है और चाइना से 500 किलोमीटर है। तो फिलीपींस बोलता है ये स्कैर्बो आइलैंड मेरा है। अब ये स्कैर्बो आइलैंड में इतना विवाद क्यों है, तो स्कैर्बो आइलैंड जो है बोला जाता है 90s के दशक में जो है फिलीपींस के तरफ से जो है वहां रिसर्च किया गया था, क्योंकि उसका आइलैंड है। तो रिसर्च किया गया तो बोला कि इसमें इतना ज्यादा यहाँ पे तेल उपलब्ध है, ऑयल, क्रूड ऑयल, जिससे फिलीपींस जो है आत्मनिर्भर हो सकता है। चाइना को लगा खराब, बोला है इतना तेल यहाँ पे उपलब्ध है साउथ चाइना सी, मतलब दक्षिण चीन सागर में, और मुझे नहीं पता है, और ये अकेले फिलीपींस खाएगा, इसको हड़पेगा। अब चाइना वाला जो है अब वो उनका वो दावेदारी ठोकने चला है कि इसमें से सिर्फ हम लोग यहाँ पे मच्छी मारते रह जाएंगे, अब तेल ये निकाल के ले जाएगा फिलीपींस। तो उसने जो है चाइना वाले जो है वो चाइना का गवर्नमेंट जो है वो उस पर दावा ठोकने लगे कि ये दक्षिण चीन सागर में है इसलिए ये मेरा आइलैंड है। अब अब विवाद बढ़ने लगा। तो फिलीपींस बोला कि कोई तो इसका सोल्यूशन निकालो। तो बहुत सारे कंट्री मिलकर बैठ के इसका सब बोले कि चलो एक सोल्यूशन निकालते हैं। क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन निकाला कि एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी बनाया, 1982 में बना। तो उसमें क्या है कि 200 और 240 किलोमीटर जिस भाग को जो है वो समुद्री इलाका जिसके अंदर आएगा, जिस कंट्री का इतना किलोमीटर के अंदर वो समुद्र में जो भी आइलैंड जो भी पानी है, पानी वाटर, वो जो है उसी कंट्री का टेरिटरी कहलाएगा। और वहां से जो है वो अपना व्यवसाय, बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, मछली पकड़ सकता है, तेल निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो है चाइना को ये पसंद नहीं है, बोला हम इसको नहीं मानेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी को चाइना नहीं मानता है। चाइना जो है एक 9 डैश लाइन को मानता है, जो साउथ चाइना सी जो है, चाइना से नीचे वियतनाम जैसे होते वो ऊपर तक जो जाता है, पूरा साउथ चाइना सी जो होता है दक्षिण चीन सागर को पूरा जो है चाइना अपना मानता है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा नाम से ये सागर है इसलिए मेरा है। तो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का भी जो है पालन नहीं करता है। तो इस पे जो है विवाद आज के देश हाल ही में जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो फिलीपींस का जब मछुआरा जाते हैं तो उसको मार के भगा देते हैं हम लोग, या फिर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए वहां जाते हैं, वहां से शिप पे उनका गुजरता है फिलीपींस का, तो उसको जो है या तो डिटेन कर देते हैं, या तो उसको गिरफ्तारी कर लेते हैं, या फिर डुबा देते हैं, या भगा देते हैं। तो फिलीपींस जो है क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। फिलीपींस जो है एक दिमाग लगाया, बोला कि एक काम करते हैं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो गया। तो दुश्मन, चाइना का दुश्मन कौन है? भारत। तो भारत को जाके है दोस्ती बनाते हैं। भारत के हाल ही का जो 10 साल का रिकॉर्ड रहा, जिधर देखे होंगे, इसका पॉलिटिकल जो एजेंडा रहा, पूरा वर्ल्ड इसको लोहा मान रही है। अब जियो पॉलिटिक्स जो होता है, भारत का विदेश नीति जो है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भारत का होता जा रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि फिलीपींस दौड़ता हुआ भारत के पास आया। तो बोला भारत को टेंशन नहीं लेने का, हम टेंशन लेने नहीं देगा, टेंशन नहीं लेने का। भारत बोला फिलीपींस को, बोला कि एक काम करो, और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो है बिजनेस माइंडेड। बोले एक काम करो, हम तुमको सुरक्षा देते हैं, तुम हमसे जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीद लो। ब्रह्मोस मिसाइल तुम्हारे जो है तट पे लगा देंगे, उड़ेगा, चाइना को जो है मछली के साथ उड़ा देगा, तो चाइना को जो है टेंशन हो जाएगा। बोले हाँ कर तो लेंगे, लेकिन जब ये कर रहे हैं तो हमको आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल पे भरोसा कैसे है? बोला उसका कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका भी टेंशन दूर कर देते हैं। भारत ने जो है एक मिसाइल टेस्ट कर दिया, हालांकि इसको बोलता है मिस फायर बोला जाता है, तो जो जाकर 150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो जबकि बोला जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, जितने रडार हैं, जितने S-400 जो है, सब चाइना का जो है इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि कोई भी जो है वार हेड पाकिस्तान की तरफ आए तो उसको डिटेक्ट करे और वहीं पर मार के गिरा दे। लेकिन जो है ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं किया, बिना वार हेड का गया था सिर्फ, तो वो 150 किलोमीटर अंदर जाके गिरा। भारत ने कह दिया टेक्निकल इशू है, लेकिन हालांकि विश्व पूरा जानता है कि टेक्निकल इशू तो नहीं हो सकता इतना बड़ा चीज। तो अब उसको फिलीपींस को बोला गया कि देखो तुम्हारे लिए टेस्ट कर दिए, चाइना का जो है कोई भी रडार सिस्टम सब फेल कर गया है, तो तुम आराम से लगाओ, मारो चाइना में जितना मार सकते हो, उससे चाइना का रडार सिस्टम में नहीं है। अब जो है इस पे जो है लगभग $400 बिलियन का जो है साइन हो गया, मतलब 375 भी बोल सकते हैं, बिलियन डॉलर का साइन हो गया। और उसकी पहला खेप जो है अभी जो है 2 दिन पहले जो है फिलीपींस को पहुंचा। फिलीपींस जो है मजबूत हो रहा है, क्यों? क्योंकि भारत इंटर कर गया। तो अभी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं क्या है ब्रह्मोस क्रूज। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है टू स्टेज का इंजन है। इसमें पहला जो है सॉलिड फ्यूल यूज होता है, दूसरा में रैमजेट यूज होता है। पहला और दूसरा में जो है, पहला जब साउंड के मैक 1 का स्पीड से तक जो है पहला सॉलिड फ्यूल यूज होता है, और उसके बाद मैक 3 तक पहुंचाने के लिए लिक्विड फ्यूल यूज होता है, और रैमजेट इसमें इंजन लगा हुआ है। ये मिसाइल जो है एयर, वाटर और लैंड तीनों से इसको यूज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, कहीं से भी ले जाकर दे मारो चाइना को। तो इसका ये खासियत है। प्लस ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, चला कर छोड़ दीजिए वो टारगेट को हिट करेगा। और इतने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, इतना स्पीड में जाती है कि कोई रेडार इसको डिटेक्ट नहीं करता है। ये एयर से सरफेस में चलती है, और इसका रेंज जो है लगभग 300 किलोमीटर रेंज है, 290 बोला जाता है कि रेंज है इसका। एमटीसीआर में जो है भारत अभी जो है हाल ही में जो है इसको आया है एमटीसीआर में। अब जो है इसका रेंज बढ़ा के वो बहुत ज्यादा कर सकती है, और हालांकि जो है अभी टेस्ट हुआ है 5-6 हजार किलोमीटर तक का रेंज की इसको बढ़ाया गया है। तो अब जो है ये ब्रह्मोस जो है, अब ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मो प्लस कॉस्मोस जो है इंडिया रशिया ने मिलकर बनाया, इसलिए इंडिया का जो ब्रह्मपुत्रा नदी है और रशिया का कॉस्मोस नदी है, तो वो दोनों कॉस्मो नदी है, वो दोनों मिल के जो है ब्रह्मोस का नाम दिए, ब्रह्मोस नाम रखे। और ये न्यूक्लियर वार हेड भी ले जा सकता है, 200 किलो वजन का कोई भी वार हेड को ये ले जाएगा, और वो अपना टारगेट को हिट करेगा, और वहां तबाही मचा के वो चलाएगा। चाहे पानी के अंदर डालो, चाहे जमीन पे, चाहे एयर में, कहीं भी उसको डालो, हर सीजन हर सीजन में जो है वो फिट बैठता है। बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी सीजन हो, उसमें जो है वो
सीधे वो टारगेट को हिट करता है। तो ऐसा ये क्रूज मिसाइल है, ये ब्रह्मोस का ऐसा अपना क्षमता है, कैपेबिलिटी है, जो भारत ने खुद विकसित किया है। अब ये जो है भारत जो है सभी देशों को बेच रहा है। अब इससे क्या हो गया कि भारत अब बाहर लोगों का जो दक्षिणी चीन सागर से जितने भी व्यापार होते हैं उनको भी सुरक्षा मिलने में अब हो गया। अब ये विवाद में भारत क्यों कूदा फिलीपींस के और चाइना के बीच में? तो फिलीपींस में कूदने का मतलब ये हुआ भारत को कि अभी हाल ही में जो है मालदीव का अभी कहानी सुन के आएंगे कि मालदीव कैसे जो है चाइना के गोद में जाके बैठ गया है। तो चाइना वालों ने मालदीव को बोला टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारा पूरा सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। भारत बोला ठीक है, तुम ख्याल रखो, हम भी तुम्हारा ख्याल रखते हैं। चाइना का क्या है ना कि ऐसे भारत को घेरने के लिए जो है ऐसा पल्स ऐसा करके एक हार बना रहा है, मतलब उधर से घेरते आ रहा है। भारत ने भी उसको घेरने का प्लान बनाया, हालांकि भारत ने तो डिलीवर भी करना शुरू कर दिया है। अब चूंकि मालदीव के पास उतने पैसे नहीं है कि चाइना से जो है डिफेंस सिस्टम खरीदें, तो जो है मालदीव को फ्री में तो चाइना देगा नहीं कुछ। भारत ने यहाँ तो अपना सेल का बढ़ावा कर लिया भाई, भारत ने सेल कर दिया। अब जो है वियतनाम से बात चल रही है, वियतनाम भी जो बोल रहा है कि हम भी जो है दक्षिण चीन सागर में जो है अपना दबदबा बनाने के लिए हम भारत से जो है डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे, डिफेंस ब्रह्मोस खरीदेंगे और डिफेंस इक्विपमेंट और बम बारूद गोला बंदूक एडवांस टेक्नोलॉजी सब भारत से लेंगे। अब भारत ये भी कहता है कि इसको चलाने के लिए हम आपको टेक्निकल टीम देंगे, इसका एडवांसमेंट के लिए आपके पास हमेशा खड़ा रहेंगे। C-17 ग्लोब मास्टर जो होता है, ये अमेरिका का जो है मालवाहक है, इससे ले जाया गया ब्रह्मोस को और जाके जो है फिलीपींस को सौंप दिया गया। बोला जाता है वर्ल्ड में पूरा न्यूज में जिस तरह से छाया हुआ है कि ग्लोब मास्टर जो है लेकर गया और फिलीपींस को जो है भारत ने जो है ब्रह्मोस दिया। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज बन के आ गया है कि 1.5 से 2 साल में जो है भारत ने जो है साइन किया और पूरा डिलीवर भी कर दिया। ये फास्टेस्ट डिलीवरी का जो टैग है वो भारत के ऊपर लग गया। तो भारत उसमें भी जो है उसका सीना चौड़ा हो गया। तो फिलीपींस जो है अब जो है फिलीपींस को बोल रहा है भारत कि तुम टेंशन न लो, तुमको जिम्मेदारी तुमको सही रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब इससे जो है चाइना को और जलेगा, चाइना और जो है उसके अंदर जो है गुस्सा आएगा फिलीपींस को लेके। लेकिन अब फिलीपींस जो है पीछे हटने वाला नहीं है। फिलीपींस भी जो है अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का जो है साथ ले रहा है। तो उधर उस एरिया में जो है एशियन नेशन कंट्री जो है बोलता है ना एशिया ईस्ट एशिया नेशन कंट्री जितने भी हैं वो एशियन कंट्री जो है अपने एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब सभी जो है भारत से जो है भारत के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए जो है हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सभी जो है भारत से जो है ये सिस्टम ब्रह्मोस हो चाहे अदर क्रूज मिसाइल हो, अदर बम हो, बम हो, गोली हो, बारूद हो, सब भारत से लेना चाह रहे हैं। क्योंकि भारत का एक तो सस्ता रहता है और भारत जो है किसी के साथ भेदभाव, कोई भी कंट्री के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो इससे जो है भारत का भी जो है इनकम बढ़ रहा है और फिलीपींस और उस दक्षिणी चीन सागर में भी जो है धीरे धीरे जो है अपना जो है पकड़ बना रहा है और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है कि अब चाइना वाला तुम आओ, हम तुमको चाइना वाला को दिखाते हैं। जमीन पे तो दिखाए दिए, उसको न पाकिस्तान में रहने दिए, न नेपाल में टिकने दिए, न भूटान में टिकने दिए, LOC पे भी उसको जो है मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब जो है उसी के एरिया में दक्षिण चीन सागर में घुस के अब वहां से भी जो है लोग नजर रखेंगे फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस के भी जो है राष्ट्रपति जो है वहां का भी जो है लोग जो है भारत को पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं और भारत का जो ब्रह्मोस उनको मिलने के लिए उन्होंने जो मिला उसके लिए बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं भारत का। अब भारत का इसका ग्लोबल छवि पॉजिटिव और हुआ, लोगों को और भरोसा हो रहा है भारत के ऊपर। तो फिलीपींस जो है अब जो है सीधे टक्कर जो है अब चाइना को दे सकता है, चाइना को हड़का सकता है कि अब जो है मेरे पास जो है तुम्हारा जो है तुम्हारा रडार भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। 1 मिनट में यहाँ से एक बोलता है ना, एक छोड़ने के बाद 10 सेकंड में दूसरा भी छोड़ सकते हैं, इतना फास्ट है। और इतना फास्ट है कि रडार के पकड़ में नहीं आता है।
तो भारत का सिपाही वहां, अब वो जो है फिलीपींस वाले जो है उसके साथ पटाखा फोड़ेंगे, अब उसको वो खेल कर देंगे। अब जो है चाइना भी थोड़ा थोड़ा जो है अब समझ गया होगा कि अब थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जो है वो पूरे सिस्टम अब वियतनाम में हम लोग डालेंगे, ऐसे करके जो है चाइना को जो है उधर से हम लोग घेरेंगे। आई जो 9 डैश लाइन और वो बॉल जो उसमें डाल देता है, बॉल से फेंसिंग कर देता है उस एस्कैर्वो आइलैंड को। मतलब क्या होता है कि पानी में जो है ना बड़े बड़े बॉल डाल के, बड़े बड़े पाइप डाल के एरिया को डिफाइन कर दिया है कि ये मेरा एरिया है। हालांकि जो है फिलीपींस वाले जो है उसको जाके कट कर देते हैं, इससे गुस्सा में आके जो है चाइना ने जो है धमकी भी दे डाला है कि अब की बार करो, अब की बार तुमको उड़ा ही देंगे। लेकिन अब क्या करता है चाइना कि अब लेजर लाइट यूज करता है। कोई भी शिप अधिशिप फिलीपींस की तरफ से जाता है ना उधर, तो फिलीपींस चाइना जो है लेजर लाइट यूज करता है ताकि जो है उसको भटकाया जा सके। तो अब तो भाई अब तो भारत साथ में है। तो भारत साथ में है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिलीपींस को। तो फिलीपींस जो है अब मजबूत देश के रूप में जो है साउथ दक्षिणी चीन सागर मजबूत देश बनता जा रहा है भारत के सहयोग से। तो ये है भारत और फिलीपींस का ब्रह्मोस का पूरा कहानी। थैंक यू, जय हिंद।